नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और पुनः हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। कैसा रहेगा मई 2021 का महीना, इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मई 2021 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस विचार को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से। मई माह की नक्षत्र गणना इस प्रकार है। इस माह का आरंभ जो पहली तारीख है वो मेष लगन में सूर्योदय हो रहा है। लगन में सूर्य और शुक्र, चंद्रमा धनु राशि नवम भाव में, मंगल मिथुन राशि तीसरे भाव में, बुध राहु के साथ दूसरे भाव में, बृहस्पति कुंभ राशि 11वें भाव में, शनि स्व राशि मकर में 10वें भाव में, केतु वृश्चिक राशि 8वें भाव में। शनि और मंगल का षडाष्टक योग, बुध और राहु का और शनि के साथ नवम पंचम योग, और बृहस्पति और मंगल का नवम पंचम योग। मंगल और केतु का षडाष्टक योग और सूर्य शुक्र और केतु का षडाष्टक योग। जिस तरह की ग्रह योगायोग है, संपूर्ण राष्ट्र के अंदर एक नई जागृति आएगी। व्यक्ति स्वयं सतर्क रहना शुरू करेगा। ग्रह योगायोग बहुत अनुकूल है, लेकिन जब जब राहु के साथ संबंध बनता है और जब जब सूर्य और केतु का संबंध बनता है, तब तक कोई न कोई महामारी संपूर्ण विश्व को प्रभावित करती है। तो महामारी को लेकर भी थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है, परंतु समय राष्ट्र के लिए अनुकूल है। राजनीतिक मंच पर आक्रामक अखाड़े बने रहेंगे, फिर भी राष्ट्र में एक नई सोच उत्पन्न होगी, जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा। शत्रु भाव रखने वाले राष्ट्र एवं विघटनकारी आतंककारी शक्तियां छिन्न भिन्न होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जनता को राहत मिलेगी। तो जो नक्षत्र गणना है मई महीने की, वो जो साधारण जनता है, शासन उसको पूरा सहयोग करेगा। सरकार की तरफ से जो अंतिम लाइन वाले लोग हैं, जो बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल, उनके लिए नए नए रोजगार के साधन, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, बहुत अच्छे। लेकिन कुछ गणनाएं इस तरह की है, वो ये संकेत दे रही कि हमें कोरोना वायरस से सावधान तो रहना पड़ेगा। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। ध्यान रखना भाई, अपने को घर में रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा लोगों से नहीं मिले, और सरकार की गाइडलाइन के साथ साथ स्वयं को भी विचार करना होगा कि ये वायरस नुकसान दे सकता है, इसलिए मास्क लगाना, प्रकृति के साथ रहना बहुत जरूरी है। पानी ज्यादा से ज्यादा पियो और गुनगुना पानी सेवन करना बड़ा शुभ रहेगा। मई का महीना अपने आप में बड़ा शुभ है, क्योंकि इस महीने में 14 मई को अक्षय तृतीया का अभूतपूर्व कल्याणकारी पर्व है। और अक्षय तृतीया जिसका कभी क्षय नहीं होता है, अक्षय तृतीया का अद्भुत त्योहार है, और ये अबुझ साया भी है। अक्षय तृतीया का पूजा का जो महत्व है वो सुबह 5:40 से लेकर दोपहर 12:15 तक है। अक्षय तृतीया यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता। इसलिए 2021 अक्षय तृतीया का अद्भुत त्योहार अपने आप में बड़ा अलौकिक है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ऊंच के हैं भाई। ज्योतिष के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया है 14 मई 2021। यह दिन नर और नारायण के अवतार का दिन है। इसी दिन भगवान परशुराम का अवतार हुआ था, और हैग्रीव का अवतार भी ये इसी दिन हुआ था। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया की बेला में त्रेतायुग का प्रारंभ हुआ और सतयुग की समाप्ति। त्रेता और सतयुग की संधि यानी साक्षी तिथि है, और जनमानस के लिए बहुत अद्भुत तिथि है। महाभारत के अनुसार इसी दिन भगवान सूर्य ने पांडवों को अक्षय पात्र प्रस्तुत किया था। भगवती दुर्गा ने इसी दिन महिषासुर का वध किया था, और अक्षय तृतीया का दिन था जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। तो भाई, मई का महीना अपने आप में बहुत अद्भुत है। मैं मई के महीने में 12 के 12 राशियों पर ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव रहेगा ये तो बताऊंगा। इसके साथ में अक्षय तृतीया पर धन संबंधी परेशानियों का निवारण कैसे हो, वो सारे उपाय बताऊंगा। वे लोग जो शादी विवाह के मसले को लेकर बहुत परेशान हैं, उनके लिए उपाय बताऊंगा। कर्जा बहुत रहता है, मुक्ति का उपाय बताऊंगा। पारिवारिक सुख शांति का उपाय बताऊंगा। नौकरी और परिवार में सुकून कैसे रहे, यह भी उपाय। अक्षय तृतीया पर अद्भुत उपाय लेकर आया हूं 12 के 12 राशियों का। अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर अपने घर में
भगवान श्री विष्णु माधव की मूर्ति का जल गंगा जल से पवित्र करने के बाद पीले पुष्प अर्पित करिएगा। उस दिन ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा, आपका कल्याण होगा। अक्षय तृतीया यानी 14 मई 2021 अपने आप में अभूतपूर्व तिथि है, कल्याणकारी तिथि, क्योंकि इस दिन पितृ तर्पण के लिए बहुत शुभ दिन माना गया है। यदि पावन तिथि है पितृ तर्पण के लिए है। इस दिन श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जौ, गेहूं, चना, चावल, सत्तू, दही, दूध से बने पदार्थ पितरों के नाम पर जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मणों को दान देना बड़ा शुभ माना गया है। और ये वही दिन है जिस दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। संपूर्ण मनोकामनाओं के हिसाब से, अखंड सौभाग्य के हिसाब से, संतान सुरक्षित रहे और घर में सुख और सौभाग्य की वृद्धि हो, अद्भुत 12 राशियों के लिए उपाय लेकर आया हूं अक्षय तृतीया पर। कैसा रहेगा? मई का महीना और मई के महीने में धन की बरसात हो, मां घर लक्ष्मी आए और संतान को सुख की प्राप्ति हो, शादी विवाह के मसले हल हो और सौभाग्य में वृद्धि हो। अद्भुत 12 राशियों के लिए उपाय भी लेकर आया हूं। तो कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए मई का महीना और अक्षय तृतीया में आपकी मनोकामनाओं की कैसे पूर्ति हो, हर राशि का अलग अलग उपाय भी बताऊंगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। अब मैं राशियों पर आता हूं। तो अब मैं मिथुन राशि की बात करना चाहता हूं कि मिथुन राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। और मिथुन राशि वालों, कामकाज में प्रॉब्लम है, नौकरी में कोई प्रॉब्लम है, व्यवसाय में कहीं तकलीफ है, परिवार में उठापटक है, या फिर मिथुन राशि वालों धन को लेकर आप चिंतित है, तो मई का महीना आपके लिए बड़ा शुभ है। क्योंकि मई के महीने में 14 मई 2021 को अक्षय तृतीया का पावन पर्व है और इस पर मैं अद्भुत उपाय आपको बताऊंगा। बस थोड़ा सा वेट करिए, जरूर आपको उपाय बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं मिथुन राशि वालों के लिए कुछ मन की बात है मेरी, जो मैं जानता हूं, जो मेरा अनुभव है इतने सालों का, मैं अपनी बात आपके सामने रखा हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी। मैं क्यों, मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है और मिथुन राशि का स्वभाव चंचल और अस्थिर होता है। बुद्धिमान बहुत है, फुर्तीले बहुत है, चतुर बहुत है, लेकिन स्वभाव थोड़ा सा अस्थिर रहता है। आप में स्फूर्ति बहुत अधिक होती है, दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन अस्थिरता की वजह से कई बार आपको परेशानी आ जाती है। मैंने ये भी देखा है कि मिथुन राशि वालों की कलम बहुत अच्छी होती है, मतलब लिखने में, संगीत में, शायरी में, कविता में इन्हें बड़ा शौक होता है। और जैसा वातावरण होता है वैसा आप उसमें अपने आप को ढाल देते हैं। मिथुन राशि के लोग अच्छे वक्ता भी होते हैं, स्वभाव बड़ा विनोदी होता है और समस्या कैसे भी हो तुरंत निराकरण निकालने में सफल हो जाते हैं। ये मिथुन राशि का गुण है। बस मैं आज इस विषय को लेकर आया हूं, जो मेरा अनुभव है कई सालों का, कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जीवन में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पिछले 50-60 साल से जितने भी संतों का सानिध्य मिला है और लगभग 40-45 साल से मैं ज्योतिष के आसपास में हूं, और जो मैंने अनुभव किया वही आपके सामने कि मिथुन राशि के लोगों को जो बीमारियां होती है उसका संबंध मन से होता है। इसीलिए मन का सकारात्मक रखना मिथुन राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है। पेट संबंधी बीमारी, सर्दी जुकाम इस राशि के लोगों को हमेशा होता ही रहता है। पेट इनका ठीक नहीं रहता है, सर्दी, मौसम बदला नहीं, कुछ न कुछ इन्हें परेशानी आ जाती। अधिक सोचने की वजह से स्नायु संबंधी बीमारी भी इन्हें हो जाती। सोचते बहुत है, यदि आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी तो थकान अनुभव करने लगता है। इसलिए बहुत जरूरी है समय पर सोना, और जितनी आवश्यकता है कम से कम 8 घंटा तो मिथुन राशि वालों को सोना चाहिए और अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। व्यर्थ का दिमागी भ्रम, इससे बचना चाहिए। निमोनिया और नसों संबंधी कोई विकार है तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। और एक बात मैंने देखी है कि यदि अब आप विद्वान व्यक्ति से पूछ लेना, यदि आपकी जन्म कुंडली में आपका राशि का स्वामी 9वें घर में बैठ जाता है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आपको आती है। इससे आपको बचना चाहिए। अब उपाय क्या है तो थोड़ा सा इंतजार करें, मैं उपाय बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मिथुन राशि वालों, मई के महीने में ग्रह युग क्या है। तो मिथुन राशि का राशि अधिपति बुध माह के प्रारंभ में राहु के साथ 12वें भाव से गोचर कर रहा है। सूर्य और शुक्र 11वें भाव में मेष राशि में, सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में गोचर कर जाएगा। 4 मई को शुक्र स्वराशि वृषभ में द्वादश भाव से गोचर करेंगे। 28 मई को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा धनु राशि सप्तम भाव में। मंगल माह के आरंभ में
मिथुन राशि लगन भाव से गोचर कर रहा है। बृहस्पति देव कुंभ राशि नवम भाव और शनिदेव मकर राशि अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और केतु वृश्चिक राशि छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। ये मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह योगायोग है मई के महीने का। और जिस तरह के ग्रह योगायोग है मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना मिला जुला रहेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, धन संबंधी मसले ठीक रहेंगे, लेकिन पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में मर्यादाओं का उल्लंघन करना इस महीने तकलीफ का संकेत दे रहा है। इस महीने आप आराम से रह सके इसके लिए खर्चों पर काबू रखना है। बोल अमोलक बोल, हिये में तोल पीछे बोल, यानी शब्दों का चयन बहुत जरूरी, अच्छा है। शब्दों का अपना मोल होता है और अपनों के साथ शब्दों का चयन शालीनता के साथ करिएगा। अब मई के महीने में शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने आया और इस पर विस्तार से चर्चा करूं। सबसे पहले शिक्षा। मिथुन राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से मई का महीना 14 मई तक अनुकूलता का संकेत दे रहा है। परिवार का पूरा साथ मिलेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में जो आप मेहनत कर रहे हैं परिश्रम के अनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होगा और स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए 14 मई तक का समय ठीक है। 14 मई के बाद शिक्षा को लेकर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, रात्रि भ्रमण से बचना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना होगा, तभी आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। कोरोना काल है भाई, लॉकडाउन शुरू है तो सावधानी अपेक्षित है, लेकिन परिश्रम का फल अच्छा मिलेगा, ये नक्षत्र गणना संकेत दे रही। युवाओं के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से 14 मई तक अनुकूलता का संकेत दे रहे हैं। नौकरी को लेकर कहीं उठापटक है तो उससे छुटकारा मिलेगा, कहीं नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो समय ठीक है, या आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं वो भी आपके लिए ठीक नजर आ रहा है। व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए समय अनुकूल है। 11वें भाव में सूर्य और शुक्र का गोचर कारोबार में पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। कारोबार में रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, कामकाज में मन लगेगा, रुके हुए काम बनेंगे, आमदनी में बढ़ोतरी होगी। परंतु राहु और बुध 12वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं और इस बात का संकेत दे रहे कि कार्यों के प्रति लापरवाही दिखाएंगे तो अनावश्यक रूप से किया गया धन खर्च आपको मुसीबत में डाल सकता। कार्यों में लापरवाही और अनावश्यक धन खर्च पर काबू नहीं रखा तो थोड़ी सी परेशानी भी है। 4 मई को शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 12वें भाव में भ्रमण करेंगे और इस बात का संकेत दे रहे हैं कि न चाहते हुए भी अनावश्यक खर्चा जरूर है, तो थोड़ा सा काबू करना पड़ेगा खर्चे को। कार्य व्यवसाय में आपको संभल कर चलना है। किसी भी प्रकार का नया बिजनेस बिल्कुल आरंभ नहीं करना है मई के महीने में। नवीन योजनाओं को अभी आप एक्टिव नहीं करें और किसी भी प्रकार के पूंजी निवेश से मई के मई में बचना बहुत जरूरी। यदि आपका कोई साझेदारी का काम है तो पार्टनर के साथ व्यवहार करते समय शालीनता का परिचय दें। एक बात और देख रहा हूं मैं, गणना ये संकेत दे रही है कि छोटा मोटा विवाद भी बड़े बड़े बखेड़े को जन्म दे सकता है, इसलिए संयम और धैर्य से काम करें। यदि किसी नए काम में हाथ डालना ही है तो पहले विशेषज्ञ या अनुभव व्यक्ति से सलाह और मशवरा करें, कानूनी दांव पेच देखें, लाभ हानि का पूरा जायजा लेकर ही कोई निर्णय ले, अन्यथा नुकसान हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सचेत रहना बहुत जरूरी। लोगों से व्यवहार संभल कर करें, वाणी में मिठास रखें, मधुरता बनी रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में लोगों का समर्थन पाने के लिए अपनों को थोड़ा झुक कर चलना होगा, अन्यथा मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करने में दिक्कत आ सकती है। यदि आप नौकरी में है तो अपने साथियों के साथ अच्छा व्यवहार करिए। जो आपके बॉसेज हैं, जो आपके उच्च अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करते समय मर्यादाओं का ध्यान रखिएगा। अपने थॉट पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी, तभी आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा दे पाएंगे। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि कारोबारी यात्राएं आपके लिए शुभ रहेगी और लाभ भी आपको दिलाएगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए यह महीना संभल कर चलने का संकेत दे रहा है। पारिवारिक रिश्तों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आपके स्वभाव के कारण दाम्पत्य संबंधों में कटुता का संकेत भी नजर आ रहा है और नक्षत्र गणना यह भी संकेत दे रही है कि स्वार्थ की नीति की वजह से पारिवारिक सदस्यों से आप सहयोग नहीं ले पाएंगे और अनावश्यक मानसिक तनाव है। आपके स्वभाव का बदलाव पारिवारिक सदस्यों को निराशा देगा। छोटे मोटे मुद्दों को लेकर घर परिवार विवाद नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखना होगा। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। गोचर गणना यह भी संकेत है कि जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रतिकूलता रह सकती है। इस समय वाणी की अपेक्षा कानों का प्रयोग ज्यादा करें, बोले कम सुने ज्यादा, लेकिन भाई बहनों का सहयोग अच्छा रहेगा। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से पारिवारिक परिस्थितियों को अनुकूल करने में आप सक्षम रहेंगे। तो
अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, ये ठीक है, बस आपको सबको लेके चलना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी इस महीने मानसिक रोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी, कारण छठे भाव में केतु का गोचर और अष्टम भाव में शनिदेव का भ्रमण और 12वें भाव में राहु बुध की युति इस बात का संकेत है गहरी सोच और नकारात्मक विचार आपको परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए मन पर नेगेटिव थॉट दबाव नहीं डाले, इससे बचना बहुत जरूरी है। अपना थॉट प्रोसेस आपको सकारात्मक रखना है, अत्यधिक गुस्से से बचना है, व्यवहार की शालीनता बना के रखना है, अन्यथा आपका अत्यधिक जो आवेशात्मक रवैया है, जो गुस्से वाला रवैया है, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। सिरदर्द और मानसिक तनाव की वजह से बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और इससे बचना बहुत जरूरी। तनाव के कारण पेट संबंधी परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। नमो नारायण। अब विशेष सावधानी क्या है मई के महीने में? नक्षत्र गणना संकेत दे कि इस महीने धैर्य और संयम से काम करना बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य इस महीने बिना अपनों की सलाह न करे तो अच्छा रहेगा। आपकी उम्र 60 साल या इससे ज्यादा है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। निजी संबंधों में अहम का टकराव परेशानी का संकेत दे रहा है, रिश्तों में दूरी का संकेत दे रहा है। रिश्ते निभाना है तो अहम को त्यागना होगा, अहंकार से बचना होगा, बहुत जरूरी है। इस महीने बिना मांगे सलाह नहीं दे और नहीं बिना सोचे समझे अपनी प्रतिक्रिया दे। अपनों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना बहुत जरूरी और उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी। और संवाद में कमी नहीं आने देनी, वार्तालाप बंद नहीं करनी। मंगलदेव इस गोचर काल में आपको धैर्य अपनाने का संकेत दे रहे हैं। आपको कठोर और आक्रामक स्वभाव नुकसान दे सकता है, इससे रिश्तों में दरार आ सकती, थोड़ा सा मीठापन लेके आइएगा। नमो नारायण। क्या उपाय करें मिथुन राशि वालों? मई के महीने परेशानी नहीं आए तो हर रोज घर में शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाइए और ओम ह्रोम रुरु भैरवाय नमः, ओम ह्रोम रुरु भैरवाय नमः, इस मंत्र का 27 बार जाप करें। और श्रद्धानुसार दूध बुधवार के दिन किसी विधवा स्त्री को दान में देना है। जाप हमेशा 27 बार करना और दूध बुधवार को दान में देना, करके देखिएगा कष्ट नहीं आएगा। मिथुन राशि वालों, मई का महीना अद्भुत है क्योंकि 14 मई 2021 को अक्षय तृतीया का त्यौहार है। धन संबंधी परेशानियां, नौकरी संबंधी परेशानियां, कारोबार संबंधी परेशानी, परिवार संबंधी परेशानी, इन संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा मई के महीने में, क्योंकि मैं अद्भुत उपाय बता रहा हूं अक्षय तृतीया पर। यदि नौकरी में, परिवार में, व्यवसाय में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो मिथुन राशि वालों, अक्षय तृतीया के पावन पर्व के दिन सुबह 5:40 लेकर दोपहर 12:15 के बीच में 1.25 मीटर पीले कपड़े में 51 पीली कौड़ियां बांधिए, जल गंगा जल का छींटा दीजिए और घर, दुकान या ऑफिस में ईशान कोण में लटका दीजिए और इसको लटके रहने देना है जब तक वापस अक्षय तृतीया नहीं आए। जब वापस अक्षय तृतीया आए तो पहला वाला प्रवाह कर देना और नया रख देना। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर शादी विवाह संबंधी परेशानियों के निवारण के लिए मिथुन राशि के लोग दोपहर 12 बजे मिट्टी के कलश में जल भरकर उसमें अशोक के पत्ते रखें और तरबूज रखकर किसी गरीब, निर्धन, जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दीजिएगा। ये अद्भुत टोटका है। यदि शादी विवाह में कोई बाधा आ रही तो इससे छुटकारा मिल जाएगा। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगा स्नान करना बड़ा शुभ माना है और यदि आप गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो जल में गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, परिवार में कोई उठापटक है, लेन देन के मसला अटक रहे हैं तो श्रद्धानुसार मूंग की दाल हरे कपड़े में बांधकर अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 12:15 बजे के आसपास दिन में विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा और इस दान से नौकरी संबंधी परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। ये अक्षय तृतीया पर अद्भुत उपाय थे आपके लिए। पुनः मेरा निवेदन कि मैंने विचार रख रहा हूं, लादने का मेरा कोई स्वभाव नहीं, मानो न मानो आपकी मर्जी। नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों,
मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आपकी सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के शनि चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।